हेलो बच्चों, आज हम लोग एनिमल किंगडम का 5th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अलग अलग किस्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स में देख लिए हैं, ठीक है ना। और खास करके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक उनके हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने उनके और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने उनके बॉडी प्लान के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने उनके जर्म लेयर के बारे में जाना, सीलोम के बारे में जाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा। सो हम लोगों ने बहुत सारे ना तमाम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है ना। सो आप उस वीडियोस को हमेशा देखते रहें, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ना। सो चलो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। और जब आप बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स के पास ना मटेरियल को कैरी करने के लिए, सेल टू सेल उन मटेरियल्स को पहुंचाने के लिए, चाहे वो यूजफुल मटेरियल हो उनको सेल तक पहुंचाना हो, या फिर हार्मफुल मटेरियल हो उनको एक्सक्रीट करना हो बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से, उन सब के लिए उनको एक वेल डेवलप्ड या एक बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर एक सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप लोअर फाइलम्स की बात करते हैं तो वहां पर कोई वेल डेवलप्ड सेटअप तो नहीं होते सर्कुलेटरी सिस्टम के, लेकिन कुछ सर्कुलेटिंग फ्लूइड जरूर प्रेजेंट होते हैं जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, ठीक है। सो लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, खास करके इनिलिड से, जहां से हार्ट की शुरुआत हो गई है, वहां से लेकर के और जब आप वर्टिब्रेट फाइलम तक पहुंचते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो आपको ना सिस्टम जो है वो समझ में आने लगता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के वेल डेवलपमेंट जो है वो आपको दिखाई देने लगता है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या करते हैं, पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को कहा जाता है क्या, पहले को कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे को कहा जाता है क्या, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो 2 तरीके के सिस्टम की बात आती है, एक है ओपन टाइप और दूसरा क्या है आपका क्लोज टाइप। अब हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज ओपन टाइप एंड व्हाट इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो आपको पहले मैं एक चीज समझा दे रहा हूं, आप जरा सा देखेंगे, ये है आपका हार्ट, सपोज ये हार्ट है, यहाँ पर ये इसका राइट ऑरिकल है, ये इसका राइट वेंट्रिकल है, ये इसका लेफ्ट ऑरिकल है और ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपके हार्ट की कंडीशंस हैं, ठीक है। और यहां पर आपको एक चीज समझना है, देखो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में या ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक जो होता है वो हार्ट है और दूसरा जो है वो ब्लड है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा याद रखेंगे केवल और केवल क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होते हैं और ब्लड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कि देखो ये जो हार्ट मैंने तैयार किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल के अनुपस्थिति में, ब्लड वेसल के एब्सेंस में क्या होता है कि जहां पर हार्ट प्रेजेंट होते हैं उनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का गड्ढा प्रेजेंट होता है, पिट। और उस पिट को क्या कहा जाता है, उस पिट को कहा जाता है साइनस, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्रूनी कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं, ठीक है ना। हीमीसीलोम में हम लोगों ने ये वाली बात करी है ना, आप जब पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। सो यहाँ पर ये जो साइनस होते हैं, तो क्या हो रहा है कि ब्लड जब पंप करते हैं ना, ब्लड जब पंप करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है उनकी पंपिंग हुई, और क्या होता है, ये सारे के सारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहां पहुंच जाएंगे, इस पिट के अंदर, इस साइनस के अंदर, ठीक है। और वहां से ये क्या करते हैं, डिफ्यूज करना शुरू करते हैं, और डिफ्यूज करके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये क्या करते हैं, कंप्लीट बॉडी पार्ट में ये स्प्रेड कर जाता है,
ठीक है, यानी कि बॉडी पार्ट में फैलने के बाद ये हर पर्टिकुलर सेल को टच करते हैं और जो भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल होते हैं उसको वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो आपको फिर से बता दे रहा हूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच only heart and blood are found, ठीक है, blood vessels are absent, ठीक है। सो क्या होता है, the oxygenated blood which is pumped by the heart enters inside a specific type of pit known as lacunae or sinus or coelom from where it get diffuses throughout the body parts। तो यहां पर दो बातें हैं, देखो दो ज्ञान आपको यहां पर ले लेना है। पहली बात ये कि अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड वेसल के एब्सेंस के कारण स्पीड और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या बात आती है कि स्पीड एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी लेस, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन सामने आ रहा है वो ये कि ये जब भी होंगे तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में ही होंगे ना। बड़े ऑर्गेनिज्म में इतने बड़े पार्ट्स में ना डिफ्यूजन करना ये दुनिया में सबसे मुश्किल का काम है। सो ऐसे कंडीशन में डिफ्यूजन की बात हम नहीं करेंगे। जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे फाइलम से बिलोंग करते हैं, उनमें ऐसे डिफ्यूजन की प्रोसेस आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर के। सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के जो बेसिक एग्जाम्पल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो आप ध्यान देंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं उनका जो बेसिक एग्जाम्पल है, जरा उनको हम लोग देखें। सो एग्जाम्पल है लीच अमंग एनिलिड्स, ठीक है, ऑल आर्थ्रोपोड्स एंड ऑल मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। सो याद रखेंगे लीच अमंग एनिलिड्स, इसका मतलब आप समझिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एनिलिड्स हैं, ठीक है ना, एनिलिड्स फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सबके सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं एक्सेप्ट लीच, ठीक है ना। दूसरा कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है ना, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, देखो इस पूरे दुनिया में पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड में। और एक भी ऑर्गेनिज्म जो है वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप नहीं होता। सो याद रखेंगे ऑल आर्थ्रोपोड, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन सब में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। और उसके बाद फिर क्या है, मोलस्का, जिसको आप सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हो, मोलस्का के भी कंडीशन में क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, केवल और केवल सिफेलोपोड्स को छोड़ के। सो हमेशा याद रखेंगे लीच अमंग एनिलिड्स, क्योंकि बाकी एनिलिड्स में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, लीच को छोड़ करके, लीच में ओपन टाइप है। जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उन सब में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। जितने भी मोलस्का है उन सब में भी क्या है, उन सब में भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद बात आती है क्या, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। सो जरा हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर सकते हैं ना। तो देखेंगे आप, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम है और आप कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ एडवांस फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ या विच इज फॉर्म्ड बाय हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। एक ऐसी सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर के बना हुआ है। और अगर आप बात करते हैं कि ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर के बना हुआ है तो ये बहुत सिंपल सा कंडीशन है कि द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट एंटर्स इनसाइड द ब्लड वेसल एंड देन ट्रेवल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो यहां पर जो ब्लड मस्कुलर सिस्टम होते हैं, हार्ट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तो क्या हो जाता है, थ्रू आउट द बॉडी जो है वो मूव कर जाते हैं। जो आपका हार्ट से जो ब्लड पंप किया वो क्या करते हैं, वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो बड़े आसानी के साथ मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है ना। सो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक निश्चित डायमीटर के अंदर इनको मूव करना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ज्ञान को आप याद कर लीजिए, स्पीड एंड प्रेशर जो होंगे वो ब्लड को
स्पीड एंड प्रेशर जो होंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे, पहली बात, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, ओपन टाइप से। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि ये जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ऐसे कंडीशन आपको नजर आएंगे, उनमें ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम आपको नजर आने वाले हैं। सो ये दो बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ओपन और क्लोज टाइप। अब मैं आपको बता रहा हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जरा, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग किस्म के रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के ब्लड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जगहों पर आपको दिखाई देगा ना। सो सबसे पहला जो टर्म हम लोग यूज करते हैं ब्लड पिगमेंट के तौर पर, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोक्रुओ, नहीं, सबसे पहले हम लोग करते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे इरिथ्रोक्रुओरिन। दूसरे को कहा जाता है क्लोरोक्रुओरिन। तीसरे को कहा जाता है हीमोसाइनिन। चौथे को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। और पांचवा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कलरलेस। सो इरिथ्रोक्रुओरिन की बात आप करेंगे, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आयरन, और ये कलर कैसा देते हैं भाई, सो इनकी जो कलर होती है वो होती है रेड। कहां पाए जाते हैं, तो ये एग्जांपल के तौर पर आप याद रखेंगे अर्थवॉर्म। सो इरिथ्रोक्रुओरिन जो होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड पिगमेंट व्हिच इज फाउंड इन अर्थवॉर्म। कलर इनकी कैसी होती है, रेड, ठीक है ना। दूसरा जो है वो क्लोरोक्रुओरिन है। क्लोरोक्रुओरिन जो होते हैं इनकी कलर कैसी होती है, ग्रीन, ठीक है। कहां पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉलीचिड्स में, याद रखेंगे पॉलीचिड्स किसकी वैरायटी है, एनिलिड्स की, जिसे अर्थवॉर्म भी बिलोंग करते हैं, जिस फाइलम से अर्थवॉर्म बिलोंग करते हैं उसी का एक क्लास जो है वो क्या है आपका, पॉलीचिडा है या पॉलीकीटा है, जो भी आप कह लो। तो यहाँ पर क्लोरोक्रुओरिन जो होते हैं उसकी कलर कैसी होती है, ब्लड की ग्रीन। कुछ पॉलीचिड्स होते हैं, कुछ पॉलीकिड्स होते हैं जिसमें कि ऐसे कलर ऑफ ब्लड जो है वो आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद बात आती है हीमोसाइनिन। कॉपर कंटेनिंग होते हैं ये, Cu कंटेनिंग, ठीक है। कलर कैसी होती है, ब्लू। कहां पाए जाते हैं, कुछ क्या, लगभग सारे मोलस्का में, ठीक है ना। सो ये भी आपको याद रखना है, हीमोसाइनिन कहां पाए जाते हैं, मोलस्का की कंडीशन में। उसके बाद बात आती है हीमोग्लोबिन, ये तो सबको पता है, Fe कंटेनिंग होते हैं, कलर इनकी रेड होती है। आप जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में ये वाले कंडीशन देख सकते हैं। और एक और कंडीशन आपको मिलेगी कलरलेस, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड पिगमेंट होते हैं वो डायरेक्टली डिसॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं टू द प्लाज्मा। सो प्लाज्मा में जब ये डिसॉल्व होंगे तो इनकी कलर कैसी हो जाएगी, कोई भी कलर ही अपीयर नहीं करेंगे, व्हाइट अपीयरेंस होती है, यानी कलरलेस होते हैं। व्हाइट मतलब कुछ नहीं, व्हाइट का मतलब क्या होता है, कलरलेस। सो ये कलरलेस अपीयरेंस को शो करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और ऐसी कंडीशन आपको कहां मिलेगी, इंसेक्ट्स में। सो ये भी आप याद रखेंगे, ये बड़ा दिव्य ज्ञान है आपके लिए, इसलिए क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ना बहुत कम जगहों पर दिखाई देती है, इसलिए आप इसको जरूर याद करेंगे। इरिथ्रोक्रुओरिन कलर कैसी होती है, रेड। कहां पाया जाता है, अर्थवॉर्म में। क्लोरोक्रुओरिन कहां पाया जाता है, पॉलीचिड्स में, कलर कैसी होती है, ग्रीन। उसी तरीके से हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, कलर कैसी होती है, ब्लू। कहां पाया जाता है, मोलस्का में। उसी तरीके से हीमोग्लोबिन Fe कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कलर कैसी होती है, रेड। कहां पाए जाते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद कलरलेस कंडीशन भी आपको मिल जाएगा, कहां पाए जाते हैं ये, सो इंसेक्ट के कंडीशन में। इसमें क्या होते हैं, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं या जो ब्लड पिगमेंट होते हैं वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, इसलिए कोई भी कलर अपीयर एग्जैक्टली नहीं होता, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर दिया। सो याद कर लेंगे आप, सर्कुलेटरी सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने बहुत आराम से, या आप यूं कह लो कि बहुत ही ना सस्ते तरीके से निपटा दिया, इन द टर्म ऑफ कि आप चीजों को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं ना। अब हम लोग ध्यान देना, अब हम लोगों के पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है, नर्वस सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसी में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा नोटोकॉन्ड,
और इस तरीके से हम लोग कुछ बातें जो हैं वो और करने वाले हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया है और अब ना चीज़ों को हम समेटना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2-3 जो बेसिक टॉपिक्स हैं आगे के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, उसके बारे में जरूर बताऊंगा ना। सो आप इन वीडियोस को वॉच करते रहें और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें ना, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको हर वीडियो लेक्चर के लास्ट में याद दिलाता हूँ। ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।